नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पारा सर आपका नियति क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए समय चाल दूरी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेडिंग डालिए दोस्तों, समय चाल व दूरी। पहली चीज क्या है दोस्तों, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। यहीं पे मैं बोलूं डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या रहता है दोस्तों? स्पीड इनटू टाइम। ये आपको आता भी होगा और आपको आना भी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो अप्रोच है वो क्या है, जीरो फार्मूला पे काम करती है। हम कम से कम फार्मूला यूज करेंगे, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो। हम क्या है, उसके कंसेप्ट को जानेंगे, होता कैसे है। देखिए, आज का जो दोस्तों हमारा पहला केस है, केस वन क्या है? केस वन है जब आपको जब आपको दूरी समान दे रखी हो। क्या है? दूरी समान हो। दूरी समान हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब दोस्तों सिंपल सा इतना है, दूरी समान का मतलब इतना है, एक ही दूरी को कोई आदमी क्या है, अलग अलग चालों द्वारा तय करता है। जैसे हम क्या है, घर से स्कूल गए इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, स्कूल से घर आए कुछ और किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। या फिर क्या है, समान दूरी को दो अलग अलग आदमियों द्वारा क्या है, अलग अलग चालों द्वारा तय किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, जब आपकी दूरी समान हो, जो भी दो चालों द्वारा दूरी तय की गई है वो क्या है, समान है, उस केस में क्या होता है दोस्तों, वो जानेंगे हम। देखिए, मैंने कहा कोई व्यक्ति है, वो क्या है, S1 स्पीड से T1 समय में क्या है दोस्तों, कोई दूरी तय करता है। ये कोई दूरी है D। S1 स्पीड से T1 समय में उसने क्या है दोस्तों, कोई दूरी तय की। ये समान दूरी क्या है दोस्तों, कोई दूसरा आदमी क्या है, S2 स्पीड से T2 समय में तय करता है। ये भी डी है, ये भी डी है, ये दोनों क्या है दोस्तों, बराबर हैं। S1 T1 बराबर S2 T2। स्पीड टाइम, स्पीड टाइम। अब दोस्तों यहां से जो रिलेशन आएगा आपका, S1/S2 बराबर T2/T1। ये बड़े काम का है दोस्तों। ये क्या कह रहा है, जब भी आपकी दूरी समान हो, जब आपकी दूरी समान हो, तो उनकी चालों का अनुपात, ये क्या है, चालों का अनुपात है। चालों का अनुपात उनके द्वारा लिए गए समय के अनुपात से, समय का अनुपात जो है, समयानुपात, उससे क्या होता है दोस्तों, उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। S1/S2 बराबर T2/T1। ये यहाँ से हम देख चुके हैं, और ये क्या है दोस्तों, टाइम एंड स्पीड में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। हमने क्या सीखा है, जब दूरी समान हो तो उनके द्वारा जो चालों का अनुपात है, उनके द्वारा लिए गए समय के क्या है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है दोस्तों, एक कंसेप्ट ये आया है अभी तक। अब चलिए देखते हैं क्या है। देखो दोस्तों, मैंने कहा कोई आदमी क्या है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या है दोस्तों, स्कूल से या घर से स्कूल जाता है, किस स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापस स्कूल से घर आता है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जहाँ कितने से रहा है दोस्तों, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आ रहा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। घर से स्कूल जा रहा है और स्कूल से घर जा रहा है, यानी दूरी क्या है दोस्तों, समान है। जब भी दूरी समान हो, जब दूरी समान हो, तो मैं कोई सा भी दूरी दोस्तों मान सकता हूँ। और मैं मानूंगा कौन सी दूरी, जो इन दोनों का मल्टीपल होगी या इनका एलसीएम होगी। मैंने दोस्तों अपनी दूरी मानी है, मेरी कुल दूरी क्या हो गई, एक्स वाई। एक्स स्पीड से एक्स वाई जा रहा है, वाई स्पीड से एक्स वाई से जो स्कूल से घर वापस लौट के आ रहा है, यानी दोनों केसों में दोस्तों दूरी क्या तय कर रहा है, एक्स वाई किलोमीटर क्या है, हमारी ये दूरी है, एक्स वाई किलोमीटर। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, 2 मिनट का समय लीजिए। आप मुझे ये बताइए, जब x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे ये वाली दूरी तय करनी है, तो उसको दोस्तों समय कितना लगेगा? आप बोलेंगे सर दूरी आपकी एक्स वाई है, दूरी आपकी एक्स वाई है, तो आपका समय कितना लगेगा एक्स स्पीड से, यानी यहाँ पे क्या है दोस्तों, वाई आवर लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, एक्स आवर लगेगा। एक्स वाई में एक्स का भाग दिया वाई, और एक्स वाई में वाई का भाग दिया एक्स,
यानी ये दोस्तों आपका क्या आया है, टाइम आया है। ये क्या आया है, टाइम आया है। एक्स की चाल से वाई घंटे में आपने एक्स वाई दूरी तय की, वाई की चाल से एक्स घंटे में आपने एक्स वाई दूरी तय की। ये अभी तक आप सीखे या नहीं सीखे, ये देखिए दोस्तों। अब यहाँ से क्या है भाइयों, 3 कंसेप्ट निकल के आते हैं, बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं, वो देखिए। केस 1 पढ़ते हैं हम। केस 1 क्या है, आपको क्या क्या दे रखा होता है, क्या क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, वो देखना। आपको क्या है, 2 चालें दे रखी होंगी और उनके द्वारा लिया गया समय या उनका अंतर ये दे रखा होगा और आपसे पूछा जाएगा कुल दूरी क्या है। जब क्या है दोस्तों, आपको दे रखा है आपको दे रखा है किसी यात्रा में कुल समय दे रखा है। पहला केस क्या है, कुल समय मैंने माना ये आपको टी क्या है, दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है, आपको कुल समय दिया हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए, आपको कितना समय दे रखा है, टी दे रखा है, आपका समय कितना लगा है, तो वाई यहाँ पे हमारा कुल समय यहाँ से कितना आ रहा है दोस्तों, कुल समय आपका कितना लगा। आप बोलेंगे सर एक्स और वाई, यानी हमारा समय कितना है दोस्तों, कुल एक्स प्लस वाई आवर हमें क्या है, कुल लगा है इस यात्रा में। तो एक्स प्लस वाई का मान कितना है दोस्तों, ये आपको टी दे रखा है, यही कुल समय है। एक यूनिट का मान कितना आएगा, आप बोलेंगे टी अपॉन एक्स प्लस वाई। तो दोस्तों आपकी दूरी कितनी है, दूरी कितनी है आपकी, एक्स वाई है। तो एक्स वाई का मान कितना आया भाइयों, आप बोलेंगे एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई गुणा, ये बड़े काम का है भाई, एग्जाम में कैसे करेंगे वो हम बताएंगे। पहले क्या है दोस्तों, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। यहाँ से ये क्या है दोस्तों, दूरी बराबर क्या आ गया, ये जो फॉर्मूला है, हालांकि आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, इस तरह से कुछ भी नहीं लिखना, ये केवल आपको समझाने के लिए भाइयों। दूरी बराबर क्या आ गया, आप बोलेंगे चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटे चालों का योग, चालों का योग इंटू कुल समय, कुल समय। यही फॉर्मूला है दोस्तों, चालों का गुणनफल एक्स वाई, चालों का योग इंटू टी, टी आपका क्या है दोस्तों, कुल समय है। बात समझ में आई। पहला केस क्या है, यदि आपको कुल समय दे रखा है, यहाँ पे ये आपको क्या है, समय का अंतर भी दे रखा होगा, कुल समय भी दे रखा होगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक लड़का 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल जाता है तथा 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस घर आता है। उसे आने जाने में कुल 4 घंटे का समय लगा, सॉरी 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा, तो घर से स्कूल की दूरी क्या होगी। ठीक है दोस्तों, आपको करना कैसे है, आप लिखिए यहाँ पे 4, 4 की स्पीड 5 की स्पीड, इन दोनों का एलसीएम लिया, प्रोडक्ट किया, 20 आया। यानी ये 4 की स्पीड से 20 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगा, 5 में। ये कितने में चलेगा दोस्तों, 4 में। बात समझ में आई। ये क्या है, आपकी स्पीड है, ये आपकी स्पीड है, तो ये आपका क्या आ गया, टाइम आ गया, T1 या T2। अब दोस्तों आप ये बताइए, आपका कुल समय कितना लगा है, 5 और 4 9, 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, आपका यहाँ पे समय कितना दे रखा है, 4.5 घंटा। 9 की वैल्यू कितना दे रखा है, 4 सही 1/2 आवर। 9 की वैल्यू 4 सही 1/2 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1 का मान आ गया आपका आधा, 1/2। तो आपकी दूरी कितनी है, दूरी 20 है, तो 20 का मान क्या आ गया दोस्तों, यहाँ से सीधा सीधा इसमें आपका गुणा कर देंगे, तो आप बोलेंगे 10 किलोमीटर की दोस्तों क्या है, दूरी है। 10 किलोमीटर क्या है, हमारी दूरी है। बात समझ में आई भाई। देखो दोबारा से देखते हैं, 4 की स्पीड 5 की स्पीड, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, यानी आपने दूरी मान ली, ये क्या दूरी है आपकी 100, सॉरी दूरी कितनी है 20 है, दूरी आपने कितना माना है 20 माना है, 20 किलोमीटर। तो 4 की स्पीड से 20 किलोमीटर चलने में आपको कितना टाइम लगेगा, 5 घंटा लगेगा। 20 किलोमीटर चलने में 5 की स्पीड से आपको 4 घंटा लगेगा। अब आपका कुल समय कितना लगा, 5 और 4 9, 9 की वैल्यू आपको 4.5 घंटा दे रखी है। जब 9 की वैल्यू 4.5 है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, आधी है, तो आपकी दूरी कितनी है 20 थी, तो 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 इंटू 1/2, यानी 10 किलोमीटर आपकी क्या है दोस्तों, दूरी आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। या फिर आप क्या है दोस्तों, फॉर्मूला याद करते हैं। फॉर्मूला क्या है, दूरी बराबर
चालों का गुणनफल जो हमने अभी निकाला है, चालों का गुणनफल बटे चालों का योग, चालों का योग गुणा कुल समय। ये आपने फॉर्मूला याद कर रखा है। फॉर्मूला दोस्तों आप याद करते हैं, चांसेज आप भूलेंगे भी। अब यहाँ से आप ये करेंगे, चालों का गुणनफल यानी 4 गुणा 5 बटे चालों का योग, 4 + 5 9 गुणा कुल समय कितना है दोस्तों, 4.5 घंटा, 9/2, 9 से 9 गया, 4 2 से ये इतनी बार गया, कितना आया दोस्तों, 10 किलोमीटर। बात एक ही है, चाहे आप फॉर्मूला लगाएं चाहे आप ये करें। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप क्या है ये वाली अप्रोच यूज करेंगे। यहाँ से आपको दोस्तों बहुत ही आसानी है, फॉर्मूला आप भूल भी सकते हैं। अगला सवाल करते हैं। कोई आदमी कार से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक निश्चित स्थान तक जाता है तथा 10 किलोमीटर की चाल से वापस उसी स्थान पर आता है। किसी स्थान तक जा रहा है और वापस आ रहा है, यानी मतलब दोस्तों आपको क्या दे रखा है, आपकी दूरी समान दे रखी है, दूरी समान दे रखी है। ठीक है दोस्तों, एक ही दूरी को एक बार जा रहा है, वापस वहां से आ रहा है। उसे जाने आने में कुल क्या है दोस्तों, 6 घंटे का समय लगता है, तो उसने कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय की। अब आपको करना क्या था, 10 लिखिए, 30 लिखिए, ये आपकी चालें हैं दो, इनका दोस्तों क्या है एलसीएम ले लीजिए या प्रोडक्ट ले लीजिए। 30 की क्या है दोस्तों, आपकी क्या है दूरी आ गई। तो 10 की स्पीड से 30 कितने घंटे में चलेगा दोस्तों, 3 घंटे में। 30 की स्पीड से 30 कितने में चलेगा, 1 घंटे में। यानी आपका कुल समय कितना लग रहा है दोस्तों, 3 और 1 4, 4 आवर का मान कितना दे रखा है आपको, 4 घंटे का मान दे रखा है दोस्तों आपको 6। 4 की वैल्यू 6 दे रखी है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है, 6/4। तो आपको 30 की वैल्यू निकालनी है, यही तो आपकी दूरी है, यही तो आपकी दूरी है। तो दूरी कितना आ गया दोस्तों, 6/4 गुणा 30, 2 से 15 बार, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, कितना आ गया दोस्तों, 45 किलोमीटर की आपकी क्या है डिस्टेंस है। 45 किलोमीटर आपका क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ में आई। इसको आप फॉर्मूला लगाते, चालों का गुणनफल 10 गुणा 30 बटे चालों का योग 40 गुणा समय 6 घंटा। इसको सॉल्व करते, 0 से 0, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 3 गुणा 3 9 गुणा 5 45 किलोमीटर। दोनों ही दोस्तों क्या है, एक ही बात है। फिर भी मैं चाहूँगा आपको क्या है दोस्तों, इस अप्रोच से जाना है। ठीक है भैया, फॉर्मूला आप क्या याद करेंगे, फिर भूल भी जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 45 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ तक बात क्या थी दोस्तों, आपको क्या है कुल समय दे रखा था। अब अगला सवाल करते हैं। विवेक घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी क्या है दोस्तों, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो 10 मिनट लेट पहुंचता है। यदि 50 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंचता है। तो ऑफिस की दूरी क्या है, घर से ऑफिस की दूरी क्या है। वहां पे दोस्तों आपको क्या है कुल समय दे रखा था। अब ये वाला कंसेप्ट हम जानेंगे। क्या दे रखा है दोस्तों, सेम वही है, एक्स है, वाई है, इनके द्वारा तय की गई दूरी क्या है, एक्स वाई है। एक्स की स्पीड से एक्स वाई चलने में इसको वाई आवर लगा, इसको एक्स आवर लगा। ठीक है दोस्तों। अब पिछले वाले केस में आपको क्या दे रखा था, कुल समय दे रखा था। यहाँ पे दे रखा होगा दोस्तों क्या, समय अंतर। ये भाई एक 15 मिनट लेट पहुंच रहा है, एक 20 मिनट पहले पहुंच रहा है, समयांतर दे रखा होगा। अब दोस्तों आप मुझे बताइए आपका समयांतर क्या है, एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स। आपको क्या दे रखा है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, टी, जो कि आपको दे रखा होगा समयांतर। केस 2 क्या है दोस्तों, ये केस 2 है, जब आपको क्या है कुल समय की जगह क्या है समयांतर दे रखा होगा, समयांतर दे रखा होगा, समय का अंतर दे रखा होगा। एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है दोस्तों, टी है। एक की वैल्यू कितनी आई, आप बोलेंगे टी बटे एक्स माइनस वाई। आपकी दूरी कितनी है, एक्स वाई। तो एक्स वाई का मान क्या है दोस्तों, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टी। ये आपने फॉर्मूला बहुत पढ़ा होगा। इसको कैसे लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, दूरी बराबर एक्स वाई क्या है, ये दूरी है, दूरी बराबर, दूरी बराबर ये क्या है एक्स इंटू वाई, यानी चालों का गुणनफल, चालों का
गुणनफल बटे चालों का अंतर एक्स माइनस वाई, चालों का अंतर गुणा टी क्या है दोस्तों, आपको समय का अंतर दे रखा है, गुणा समयांतर। ये आपको दे रखा है, ये फॉर्मूला आपने याद कर रखा होगा, ये दोस्तों यहीं से आता है। दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समयांतर। ठीक है भाइयों, चलिए सवाल करते हैं। आपको क्या दे रखा है, पहली स्पीड क्या है दोस्तों 30 किलोमीटर, आपने लिखा 30। दूसरी स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया दोस्तों, आपकी डिस्टेंस आ गई 150 किलोमीटर की। अब 30 की स्पीड से 150 किलोमीटर जाने में इसको कितना घंटा लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है। इसको कितना लगेगा दोस्तों, 3 घंटा लगेगा। ठीक है भाइयों, अब आप मुझे ये बताइए, हमारा इन दोनों का अंतर क्या है, 5 और 3 का अंतर 2 घंटा है। 2 घंटा की वैल्यू क्या है, इन दोनों का अंतर हमारा कितना है, 2 आवर है। 2 आवर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है दोस्तों, पहले ये क्या कर रहा है 30 मिनट लेट पहुंचता है, फिर क्या है दोस्तों 20 मिनट, सॉरी 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो 30 मिनट लेट और 10 मिनट लेट में अंतर कितना है दोस्तों, दोनों लेट हो रहे हैं, यानी 20 मिनट का अंतर है। यानी 2 आवर की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 20 मिनट दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 20 बटे 2 घंटे को क्या है मैं मिनट में बदल लूँ, 20 बटे 120, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, एक की वैल्यू आ गई है 1/6। तो आपको दूरी निकालना है, दूरी कितना है 150। 150 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 बटे 1/6 यानी 25। कितना आ गया दोस्तों, 25 किलोमीटर आपका क्या है वो दूरी है। 25 किलोमीटर क्या है दोस्तों आपकी दूरी है। कंसेप्ट वही है, तरीका वही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों आपको क्या है 1000 फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है भाइयों। अप्रोच वही है, पिछले सवाल में आपको क्या दे रखा था, ये कुल समय था। जब आपको कुल समय दे रखा है तो आपका फॉर्मूला अलग हो जाता है, जब आपका समय का अंतर दे रखा है तो आपका फॉर्मूला अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे दोस्तों, अप्रोच क्या है, कंसेप्ट क्या है, वो समान ही है, सेम ही है। यहाँ पे आपको अंतर दे रखा है, अंतर ले लीजिए। यदि यहाँ पे आपको कुल समय दे रखा होता तो 8 की वैल्यू क्या हो जाती, जो भी आपको समय दे रखा है। यहाँ पे आपको अंतर दे रखा था तो 5 घंटे और 3 घंटे में हमारा कितना अंतर है दोस्तों, यही तो समय अंतर आ रहा है हमारा। हमारा अंतर 2 आवर है, यही हमें क्या है 20 मिनट दे रखा है। 20 मिनट में किसी भाई बहन को डाउट है, आप ये बताइए, एक जा रहा है तो 30 मिनट लेट पहुंच रहा है, 30 मिनट लेट। और दूसरे केस में क्या है दोस्तों, दूसरे केस में क्या है 10 मिनट लेट है। जब दोनों में सेम आ रहा है तो इन दोनों का अंतर लेंगे। ये अगर पहले पहुंचता ये बाद में पहुंचता तो दोस्तों क्या है जुड़ता, दोनों ही क्या है बाद में पहुंच रहे हैं, लेट पहुंच रहे हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस लिया, यानी 20 मिनट हमारा क्या था, डिफरेंस था। अगला सवाल करते हैं दोस्तों। 84 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद एक व्यक्ति यह पाता है कि वह 5 किलोमीटर अधिक गति से यात्रा करता तो उसे 5 घंटे का कम समय लगता, तो उसकी वास्तविक चाल क्या है। क्या कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक एक्स है, एक एक्स प्लस 5 है। अगर ये इतने से चाहता तो इसको क्या है दोस्तों, जो भी इसकी दूरी क्या आई एक्स इंटू एक्स प्लस 5 आई, तो ये कह रहा है इन दोनों का जो अंतर आता वो कितना आता दोस्तों, 5 आता, 5 घंटे का अंतर आता। ये सवाल दे रखा है। अब आपको फॉर्मूला याद है, आप फॉर्मूला से कीजिए, आपको ये सीधा ये निकालना आता है, ये क्या है एक्स प्लस 5, ये एक्स, अंतर कितना आ रहा है 5 का ही आ रहा है। यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ये वाला कंसेप्ट आता है, इससे जाइए, फॉर्मूला आता है आप फॉर्मूले से जाइए। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे जो देखने वाली बात क्या है, आप मुझे ये बताइए, हमारी दूरी क्या है, चालों का गुणनफल दूरी है एक्स इंटू एक्स प्लस 5, चालों का गुणनफल बटे हमारा अंतर कितना आ रहा है 5, समयांतर, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समयांतर, कितना दे रखा है दोस्तों, समयांतर हमें दे रखा है 5 घंटे। 5 से 5 गया और ये दूरी आपको दे रखी है कितने के बराबर, 84 किलोमीटर के बराबर। यानी x इंटू एक्स प्लस 5 क्या है आपका 84 है, x इंटू एक्स प्लस 5 क्या है दोस्तों आपका 84 है।
या तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस 84 बराबर 0, एक्स स्क्र प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आया दोस्तों, एक फैक्टर आया x प्लस 12, दूसरा कितना आया x माइनस 7। तो आप मुझे ये बताइए x बराबर कितना आ गया आपका, वास्तविक चाल कितनी आ गई, x बराबर आ गया आपका 7 किलोमीटर पर आवर की उसकी क्या है दोस्तों स्पीड है। ये आपने सॉल्व किया है द्विघात समीकरण, तो उसकी वास्तविक चाल क्या है 7 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे जो समझने का तरीका है वो क्या है, थोड़ा सा अलग रहेगा। हमें क्या है इतना डीप में नहीं जाना है, ये सारा कुछ हमें नहीं करना है, ये हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें क्या है, हमारे एग्जाम के लिए जो सबसे बेस्ट रहेगा वो क्या है दोस्तों, हमें कम समय चाहिए। हमें क्या है दोस्तों, कम समय चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए, जब आपको दूरी दे रखी है कितना, दूरी कितना दे रखा है 84, जो एग्जाम में हम कैसे करेंगे वो देखना। दूरी दे रखा है 84 और आपको समय का अंतर कितना दे रखा है दोस्तों 5 घंटा। अब दोस्तों आपको क्या है, सीधा सीधा 84 के वो फैक्टर करने थे जिनके बीच में क्या है 5 का अंतर हो। 84 के ऐसे कौन से दो गुणनखंड होंगे जिसमें 5 का अंतर हो, आप मुझे ये बताइए। एक तो क्या है गुणनखंड में करूं, 1 और 84, 2 42, इस तरह से जाते जाते यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है वो आप देखते चलिए। आपको 5 का अंतर चाहिए तो सीधा सीधा 12 7 84, यहाँ पे क्या है दोस्तों आपका 5 का अंतर आ गया। यानी उसकी वास्तविक चाल क्या है 7 घंटे 7 किलोमीटर पर आवर की उसकी वास्तविक चाल है। यदि वह 5 किलोमीटर की बढ़ा देता तो उसकी चाल क्या होती 12 किलोमीटर पर आवर की, 12 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है दोस्तों, यदि ये 12 की स्पीड से चलेगा तो इसको कितना लगेगा दोस्तों, 12 की स्पीड से चलेगा तो इसको कितना घंटा लगेगा 7 घंटा लगेगा। वहीं पर यदि ये 7 की स्पीड से चलेगा इसको 12 घंटा लगता। अंतर कितना है 5 घंटे का अंतर है। ये सवाल था, यहाँ पे सीधा सीधा आपको क्या है दोस्तों स्मार्ट अप्रोच दिखानी थी। 84 के ऐसे वो दो फैक्टर कौन से हैं जिनमें क्या है 5 का अंतर है। अगला सवाल दोस्तों क्या दे रखा है, एक आदमी एक निश्चित दूरी एक निश्चित साल से तय करता है। यदि वह अपनी चाल 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा देता है तो 20 मिनट कम समय लगता है। यदि वह 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घटा देता है तो उसे क्या है दोस्तों 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है। तो दूरी क्या होगी, इंपॉर्टेंट डाल लीजिए पहले तो दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। अब आप ये देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे क्या है, आपको चाल नहीं दे रखी है, यहाँ पे चाल नहीं दे रखी। यहाँ पे क्या दे रखा है, केवल ये दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दे या फिर कुछ घटा दे। यहाँ पे चाल नहीं दे रखी है, चालों का क्या है दोस्तों अंतर दे रखा है, चालों का अंतर दे रखा है। तो इस सवाल को दोस्तों हम कैसे करेंगे, पहले तो ट्रिक जानिए, ट्रिक लिखिए भाई सीधा सीधा पहले, फिर हम आपको क्या है कंसेप्ट भी बताएंगे। ट्रिक क्या है, आपको क्या लिखना है, पहले तो स्पीड लिख लीजिए। पहले इस केस में दोस्तों हम क्या है स्पीड निकालते हैं, उसके बाद में दूरी निकालेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, पहले ये क्या कर रहा है स्पीड में 3 किलोमीटर पर आवर की बढ़ा रहा है S+3, S+3 बढ़ा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों, उसे कितना समय लग रहा है 20 मिनट का कम समय लगता है, गुणा 20। ठीक है भाई, आपको क्या करना है सीधा सीधा, जो स्पीड है +3 इंटू जो समय का अंतर आ रहा है वो 20 मिनट कम समय लग रहा है, बटे दूसरा केस क्या है 4 किलोमीटर पर आवर घटा दे यानी S-4। ऐसा करने से दोस्तों समय में अंतर क्या आ रहा है, ऐसा करने से समय में अंतर क्या आ रहा है 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है, इंटू 30। अब इसको बराबर कर दीजिए किसके, 3 को यहाँ पे लिखिए 3, 4 को यहाँ पे लिखिए 4। पहले तरीका सीखे या नहीं, पहले वो आप ये देखना दोस्तों। आपको क्या करना है, ये स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर की बढ़ा दी तो उसे क्या है दोस्तों 20 मिनट, क्या है 20 मिनट कम है, कम समय लगता है, ये 20 आ गया। 4 किलोमीटर पर आवर की घटा रहा है तो उसे क्या है दोस्तों 30 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है। इस तरह से आपने ये लिख लिया और यहाँ पे क्या लिखना है 3 यहाँ पे निकालिए, 4 यहाँ पे रखिए और इसको सीधा सीधा सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए 0 से 0, ये कितना है दोस्तों 4 इधर जाएगा, 4 दूनी 8, 8 गुणा S, 8S+24 बराबर 3 गुणा 3 9, 9S माइनस
9 चौक 36, 36। इसको सॉल्व करेंगे, ये उधर जाएगा। एस बराबर कितना आ गया दोस्तों, 36 और 40, एस बराबर 60 किलोमीटर पर आवर की क्या है आपकी वो स्पीड आ गई है। एस बराबर क्या आ गया दोस्तों, एस बराबर क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी क्या आ चुकी है, स्पीड आ चुकी है। अब आपको क्या निकालना है, आपसे दूरी पूछा गया है। अब दूरी की आप मुझे ये बताइए, दूरी का फॉर्मूला क्या है, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समयांतर। एक चाल क्या है आपकी 60 है। अब आप कोई सा भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे 3 किलोमीटर बढ़ाने वाले में, चाहे दोस्तों क्या है 4 किलोमीटर घटाने वाले में। अब आप मुझे ये बताइए, पहले मैं पहला वाला केस ले रहा हूँ, 60 गुणा 3 किलोमीटर बढ़ा दूँ तो दूसरी स्पीड क्या है 63 है। पहली स्पीड ये, दूसरी स्पीड ये, बटे इन दोनों का अंतर, चालों का अंतर कितना आ गया 3, गुणा समयांतर कितना है दोस्तों, समयांतर कितना है 20 मिनट कम समय लगता है, यानी 20/60 आवर में लिखूंगा। 60 से 60 गया, 3 से ये कितनी बार गया दोस्तों, 3 से 21 बार, 21 गुणा 20, 420 क्या है आपका वो दूरी है। 420 किलोमीटर की क्या है दोस्तों आपकी दूरी है। बात समझ में आई। यहाँ पे हमने दो फॉर्मूले लगाए हैं। ये क्या है, चालों का गुणनफल। यदि मेरी ओरिजिनल स्पीड 60 है तो मैं 3 किलोमीटर बढ़ाऊंगा तो कितनी हो जाएगी 63, यानी पहली स्पीड 7 है, दूसरी चाल 63 है। तो चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समयांतर 20/60, 60 से 60 गया, 3 से 21 बार, 40, 420 किलोमीटर की क्या है दोस्तों आपकी वो दूरी है। बात समझ में आई। पहले ये लिखना सीखे कि नहीं सीखे, S+3, 3 बढ़ा रहे हैं, जो समय का अंतर आ रहा है ये क्या है, स्पीड में वृद्धि, स्पीड में वृद्धि। ये क्या है, समय का अंतर। और ये क्या है दोस्तों, जितना वृद्धि कर रहे हैं उतना हमें यहाँ पे लिखना था। पहले तो ये ट्रिक थी, सीधा सीधा वो सीखना है। अब दोस्तों ये आई कहाँ से, ये कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है। हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, आपको दो समीकरण दे रखे हैं और दोनों के समय आपकी क्या है दोस्तों दूरी समान दे रखी है। पहला समीकरण क्या है, एक एस स्पीड है, इसमें बढ़ा रहा है S+A गुणा इनका अंतर कितना आया ए। ऐसे ही करते हैं। यदि मैं एस स्पीड को ए से बढ़ा देता हूँ, 1 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया, तो यहाँ पे अंतर कितना आया ए इंटू समयांतर। यहाँ पे एक बार आप देखना क्या है। ठीक है दोस्तों, मैं पहले केस और दूसरे केसों में क्या है दूरी, ये मेरी क्या है दूरी के बराबर है। दूरी क्या है, चालों का गुणनफल, पहली चाल एस है, दूसरी चाल S+A है, और इन दोनों का अंतर S+A में से एस घटाया ए बचा, इंटू समय अंतर। ये क्या है दूरी है। अब जो आपको जो सवाल दे रखा था वो तो क्या क्या था दोस्तों, आप मुझे बताइए, मेरी कोई स्पीड S है, यदि इसको मैं 3 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता हूँ, यानी कितना लिखूंगा S+3। तो इस केस में दूरी क्या हो रहेगी दोस्तों, इन दोनों का अंतर 3 गुणा समयांतर कितना है 20 मिनट जल्दी पहुंच रहा था। एक दूरी तो ये है। दूसरा केस क्या था दोस्तों, यही दूरी आपको बराबर करनी थी, S इंटू S-4 था। यदि मैं 4 किलोमीटर कम घटा दूं, स्पीड को 4 किलोमीटर कम कर देता हूं, तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर आएगा, चालों का गुणनफल बचे चालों का अंतर गुणा समयांतर। समयांतर आपको क्या दे रखा था दोस्तों, दूसरे केस में आपको समयांतर क्या था 30 मिनट ज्यादा ले रहा है, 30 मिनट ज्यादा ले रहा है, यानी 30/60। यही दोनों दोस्तों आपको क्या है बराबर किए थे। यही दोनों मैंने सीधा सीधा क्या है S से S गया। अब आप ये देखिए S+3, S-4 में इधर ले आऊं, S+3/S-4। आप लिखने का तरीका समझिए दोस्तों, 60 से 60 गया गुणा 20, 30 को इधर ले आऊं, 20/30 बराबर, ये 3 उधर जाएगा और 4 यहाँ पे है ही। यही तो आपने लिखा था दोस्तों, ये क्या है, यही हमने क्या है लिखा था। यही क्या है दोस्तों हमने सीधा सीधा यहाँ पे लिखा था। ये क्या है, यहाँ से आया है। ये दोनों दूरी आपने क्या है दोस्तों बराबर की हैं, चालों का गुणनफल बटे
चालों का अंतर गुणा समयांतर, ये दोनों बराबर किए तो सीधा सीधा आपका ये ट्रिक निकलता है। ये सीधा सीधा आप फॉर्मूला ले लीजिए, ट्रिक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। यहाँ से आपको दोस्तों क्या है, स्पीड निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। एक बार स्पीड आ गई तो एस की वैल्यू चाहे आप यहाँ पे पुट कीजिए चाहे यहाँ पे पुट कीजिए, कोई सी भी से आपको क्या है दोस्तों दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल करते हैं भाई। दूसरा सवाल क्या है, एक आदमी एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर से बढ़ा देता है तो 15 मिनट कम समय लेता है, और यदि वह 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो क्या है दोस्तों 25 मिनट का कम समय लेता है। तो वह दूरी क्या है, ज्ञात कीजिए। तो वह दूरी ज्ञात कीजिए। कीजिए दोस्तों, कैसे करेंगे, करो भाई। आपको क्या दे रखा है, एक आदमी एक निश्चित चाल से एक दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर से बढ़ा लेता है तो 15 मिनट कम समय लगता है, और यदि वह 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो उसे क्या है दोस्तों 25 मिनट कम समय लगता है। तो दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको करना क्या था, आपको केवल इतना करना है। पहले हम क्या स्पीड निकालेंगे, इस केस में हम स्पीड निकालते हैं। पहले एस लिखा। अब पहले केस में क्या कह रहा है दोस्तों, 10 किलोमीटर बढ़ा रहा है, एस प्लस 10 इंटू 10 बढ़ाने से दोस्तों से हो क्या रहा है, कितना समय लग रहा है, 15 मिनट कम समय लगता है, 15 बटे। दूसरे केस में दोस्तों कितना बढ़ा रहा है, 20 बढ़ा रहा है, एस प्लस 20। 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने से उसे समय कितना कम लग रहा है, 25 मिनट कम समय लगता है, बटे 25। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको बताया था ये 10 यहाँ पे रखिए और ये 20 यहाँ पे रखिए, यही था। ये आपको क्या है सॉल्व करना है सीधा सीधा। 5 से ये कितनी बार, 5 से ये कितनी बार दोस्तों, 3 बार, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, 0 से 0 गया, 2 गुणा 3 6, यानी 6s प्लस 60 बराबर, ये 5 है, 5s प्लस 100, 5s प्लस 100। यहाँ से आप ये देख पाएंगे 5s को मैं इधर ले आऊँ, यानी स्पीड बराबर कितना आ गया दोस्तों 100 माइनस 60, यानी 40 किलोमीटर पर आवर की आपकी क्या है दोस्तों स्पीड है। स्पीड आपकी आ चुकी है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपकी स्पीड है। आपको क्या है दूरी निकालना है। आपको दूरी निकालना है तो यदि आप 40 में पहले क्या बढ़ा रहे हैं, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा रहे हैं, यानी एक स्पीड आपकी 40 है, दूसरी स्पीड आपकी 50 है, और ऐसा करने से आपका समय का अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, समय का अंतर कितना आ रहा है 15 मिनट का समय का अंतर आ रहा है। यानी चालों का गुणनफल 40 गुणा 50 बटे चालों का अंतर गुणा समयांतर, 15 बटे 60। 15 से 4 बार, 4 और 10 40 से 40 गया, डिस्टेंस कितनी आई, डिस्टेंस आपकी आई है 50 किलोमीटर की, आपकी क्या है दोस्तों वह दूरी है। बात समझ में आई। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या है, यहाँ पे आपको चालों का मान नहीं दे रखा है, केवल आपको दे रखा है कि भाई पहले केस में यदि मैं 2 किलोमीटर बढ़ा दूं, दूसरे केस में 3 किलोमीटर बढ़ा दूं, और उससे संबंधित आपको क्या है समय दे रखा है। तो जब भी आपको दे रखा है आपको कैसे लिखना है एक बार फिर देख लीजिए। एस 10 किलोमीटर बढ़ा रहे हैं, एस प्लस 10, 20 किलोमीटर बढ़ा रहे हैं, एस प्लस 20। अब ऐसा बढ़ाने से दोस्तों समय पे ये क्या है, इस समय अंतर है, समय पे क्या है 15 मिनट कम, 25 मिनट कम, बराबर 10 का मान यहाँ 10 रखिए, 20 का मान यहाँ पे 20 रखिए। सीधा सीधा यहाँ से क्या है आपको स्पीड आ गया है। स्पीड पूछा जाता आपका 40 की स्पीड थी, आपसे दूरी पूछी गई है, तो आपको दो स्पीड पता है, एक 40 है, 10 बढ़ा के कितनी हो जाएगी 50, यानी पहली स्पीड 40 है दूसरी 50 है, इन दोनों का अंतर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समयांतर, जो आप जिस तरह से करते हैं दूरी बराबर। तो यहाँ से आपको क्या है दोस्तों 50 किलोमीटर की वो आपकी क्या है दूरी है, 50 किलोमीटर की वह आपको क्या है दोस्तों दूरी है। ये वाला सवाल लिखिए भाइयों, क्या कह रहा है सवाल, एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे रवाना होती है एवं शाम को 4 बजे दिल्ली पहुंचती है। दूसरी ट्रेन दिल्ली से सुबह 10 बजे रवाना होकर दोपहर को 2 बजे जयपुर पहुंचती है। ये दोस्तों मेरा क्या है जयपुर है,
ये दिल्ली है। अब जयपुर और दिल्ली के बीच में क्या है दोस्तों, कोई ट्रेन चालू हो रही है। ये 10 बजे, सुबह 10 बजे से कितना समय ले रही है दोस्तों, 10 बजे चालू होकर शाम को 4 बजे पहुंच रही है। 4 बजे पहुंच रही है। कुल समय कितना लगा, 10 बजे से 4 बजे तक कुल कितना समय लगा दोस्तों, 6 घंटे का समय लगा। कुल कितना समय लगा है भाइयों, 6 घंटे का। ये क्या है, कोई ट्रेन ए है। दूसरी ट्रेन क्या कर रही है, दूसरी ट्रेन है दोस्तों, वो क्या है 10 बजे ही चालू होती है दिल्ली से। दिल्ली से 10 बजे चालू होती है और आपकी जयपुर कितने बजे पहुंच रही है, दोपहर के 2 बजे। 2 बजे। इसको कितना समय लगा दोस्तों, आप बोलेंगे सर इसको 4 घंटा लगा। तो आपको बताना है कि वो आपस में कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, आपस में एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं दे रखा है, आपको केवल ये दे रखा है एक ट्रेन क्या है दिल्ली से जयपुर 6 घंटे में पहुंचती है, दूसरी क्या है जयपुर से दिल्ली 4 घंटे में पहुंचती है, और आपसे पूछा गया है कि वो कितने बजे मिलेंगे। तो दोस्तों इस केस में हमेशा आपको क्या है, ना आपसे चाल पूछी जा सकती है, ना आपसे क्या है दोस्तों इनका दूरी पूछा जा सकता है। केवल पूछा क्या जाएगा, उनका मीटिंग टाइम, वो कितने घंटे बाद मिलेंगे या कितने समय पर मिलेंगे, वही आपसे पूछा जा सकता है। अब दोस्तों इस केस में आपको ये सवाल करना कैसे है वो देखिए। आपको क्या है, दो स्पीड दे, दो टाइम दे रखे हैं, एक 6 एक 4। ये क्या है, यहाँ पे चाहे आप स्पीड भी लिख सकते हैं, टाइम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है, यानी ये 6 घंटा, ये 4 घंटा। अब इस केस में दोस्तों हम दूरी मानते हैं, दूरी क्या है, इन दोनों का एलसीएम कुछ भी मान लो, 12 मान ली मैंने। 12 की दूरी है तो ये कितने घंटे में करेगा दोस्तों, 2 घंटे में। सॉरी, ये 2 की स्पीड से चला, ये क्या है दोस्तों 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले। 12 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 4 घंटे में तय कब करेगा, जब ये 3 की स्पीड से चले। और जब ये क्या है दोस्तों 6 घंटे में करने के लिए क्या है, ये 2 किलोमीटर की स्पीड से तय करे। ये आप अभी तक करते आ रहे थे, यही था। अब यहाँ पे आप ये देखिए, आपकी स्पीड कितनी है, 2 की और 3 की। आपकी सापेक्ष चाल है, यानी एक आप क्या है यहाँ से इधर जा रहे हैं 2 की स्पीड से, जयपुर से दिल्ली आ रहे हैं 3 की स्पीड से। तो दोस्तों जब भी आप एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो आपकी गति क्या है, जुड़ेगी। सापेक्ष चाल क्या रहती है, x प्लस वाई हो जाएगी। यानी आपकी कुल चाल क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर की, तो वही आपकी स्पीड है। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और आपकी दूरी कितना है, 12 किलोमीटर तय करना है। 5 की स्पीड से 12 किलोमीटर आपको तय करना है, यानी 12/5 करा तो कितना आ गया दोस्तों, 2 सही 2/5, 2 घंटा बटे 2 सही 2/5। अब इसको क्या है मैं मिनट में बदल दूँ, 7 से गुणा करूँगा 12, यानी 2 घंटा 24 मिनट बाद दोस्तों क्या है वो, 2 घंटा 24 मिनट बाद वो आपस में मिलेंगे। कितने समय बाद मिलेंगे, 2 घंटा 24 मिनट। तो 10 बजे में यदि आप 2 घंटा जोड़ेंगे तो 12 घंटा और 24 मिनट, 12-24 क्या है दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 12:24 पर वो आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। बात समझ में आई। करना क्या था आपको, करना कुछ भी नहीं है। दोनों केसों में दोस्तों आपको क्या लेना था, पहले आपको कुल समय ले लेना है। दोनों कितना कितना समय ले रही हैं, एक 6 घंटा ले रही है, एक 4 घंटा ले रही है। इन दोनों का एलसीएम लिया 12, 6 घंटे से 6 घंटा ले रही है, 12 किलोमीटर चल रहा है, यानी 2 की स्पीड, और ये 3 की स्पीड, 2 और 3 5, 5 की स्पीड से दोस्तों क्या है 12 किलोमीटर चला है, यानी 2.4 आवर, या फिर मैं बोलूँ 2 घंटा 24 मिनट उसे क्या है कुल समय लगा होगा। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, ये उसी का क्या है थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। क्या कह रहा है, एक ट्रेन सुबह 8 बजे रवाना होती है एवं दोपहर को 3 बजे पहुंचती है। कोई ट्रेन है ए, 8 बजे रवाना होकर क्या है दोस्तों दोपहर में 3 बजे, यानी कितना घंटा ले रही है, आज सुबह 8 बजे चल रही है और दोपहर को क्या है 3 बजे पहुंच रही है। 8 से 3 यानी 7 घंटे ले रही है भाई। कोई ट्रेन है जो क्या है जयपुर से आगरा के 7 घंटे ले रही है। दूसरी ट्रेन क्या है दोस्तों 9 बजे चलकर 2 बजे पहुंच रही है। कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन बी है, वो क्या है 9 बजे चलकर दोपहर को 2 बजे पहुंच रही है। 9 से 2 कितना घंटा हो गया दोस्तों, 5 घंटा ले रही है। कहाँ से
आगरा से जयपुर 5 घंटा ले रही है। तो बताओ वे आपस में कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। इससे जो पहले वाला सवाल था दोस्तों, वहां पे क्या है, उन दोनों का टाइम क्या है, समान था। उन दोनों का टाइम समान मतलब वो दोनों 10 बजे चालू हो रही थी। यहाँ पे क्या है, एक 8 बजे चालू हो रही है, दूसरी क्या है 9 बजे चालू हो रही है। अब आपको करना कैसे है, 7 लिखिए, 5 लिखिए, ये दोनों क्या है, घंटे हैं, 7 घंटा 5 घंटा, ये आपने निकाल लिया। अब हम पहले क्या है, इनकी दूरी निकालेंगे, इन दोनों की कॉमन दूरी क्या होगी, इन दोनों का एलसीएम, यानी 35 किलोमीटर की क्या है दोस्तों मेरी दूरी है जयपुर आगरा की, मैंने माना। यहाँ पे दोस्तों हम क्या है, केवल और केवल मीटिंग टाइम ही निकाल सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ से आप दूरी नहीं निकाल सकते, उनकी चाल नहीं निकाल सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते दोस्तों, क्या, क्योंकि यहाँ से क्या है, कई सारी संभावनाएं रहेंगी, कोई एक क्वेश्चन नहीं आएगा, कई सारी चालें और कई सारे हमें क्या है दूरी मिलेंगे यहाँ से। अब आप ये देखिए, यहाँ पे कितना की स्पीड आएगी दोस्तों, 5 की स्पीड आएगी, यहाँ पे 7 की स्पीड आएगी। 5 की स्पीड और 7 की स्पीड दोस्तों आपकी क्या है, आ चुकी है। और आपकी दूरी क्या है, 35 किलोमीटर की आपकी दूरी है। अब आप दोस्तों मुझे ये बताइए, ये क्या है, 5 की स्पीड है, ये 7 की स्पीड है। अब जो पहली ट्रेन है वो कितने बजे, 8 बजे रवाना हो रही है, यानी ये 8 बजे चल रही है। जो यहाँ पे आपको ध्यान रखना था, ये क्या है दोस्तों, 9 बजे चल रही है। यानी ये वाली जो ट्रेन है वो क्या है, 1 घंटे बाद चल रही है। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए, 1 घंटे में ये कितना चला होगा। 1 घंटे में ये 5 किलोमीटर चल लिया होगा। इसकी स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर की है। यदि ये 8 बजे से चलना चालू किया, तो मैं 9 बजे देखना चाह रहा हूँ, 9 बजे मेरा क्या सीन बनेगा। 9 बजे दोस्तों जो कुल दूरी 35 किलोमीटर थी, तो क्या है, पहली वाली ट्रेन के द्वारा 5 किलोमीटर तो चला जा चुका है। तो अब कुल दूरी कितनी बची भाई, पहले 35 थी, 5 किलोमीटर ये चल लिया, तो अब कितनी बची, 30 किलोमीटर की तो दोस्तों आपकी क्या है दूरी बची। अब 9 बजे दोस्तों क्या है, दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी आ चुकी है आपके पास 30 किलोमीटर, और दोनों की स्पीड कितनी है, 5 की है और 7 की है, और दोनों एक ही दिशा में क्या है दोस्तों, दोनों ट्रेनें जा रही हैं। तो यानी आपकी कुल स्पीड कितनी आ गई, 12। कुल स्पीड 12 आ गई। ये 5 की स्पीड से चल रहा है, ये 7 की स्पीड से चल रहा है, दोनों एक तरफ चल रहे हैं, तो सापेक्ष गति क्या है दोस्तों, बढ़ेगी, जोड़ेगी दोनों में। तो यही आपको निकालना था, यानी 9 बजे से क्या है आपको दोस्तों, 30 किलोमीटर की दूरी 12 की स्पीड से तय करानी थी। यानी यहाँ से कितना आया दोस्तों, 2 घंटा 30 मिनट। 12 ये कितना है, 2.5। 2.5 को आप कैसे बोलेंगे, घंटे में लेंगे तो 2 घंटा 30 मिनट। यानी 9 बजे से 2 घंटा 30 मिनट का समय और लगेगा। 9 बजे से 2 घंटा 30 मिनट का समय और लगेगा, यानी 11 बजकर 30 मिनट पर वो एक दूसरे से मिलेंगे। बात समझ में आई दोस्तों। अप्रोच वही है, अप्रोच वही है। आपको क्या है, पहले टाइम लिख लेना है, 7 और 5 लिख लिया। एक ट्रेन 7 घंटा का समय ले रही है, दूसरा 5 घंटा का समय ले रही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये थी दोस्तों, ये सुबह 8 बजे चल रही है, ये क्या है 9 बजे चल रही है, इनका टाइम अलग अलग है। इससे जो पहले वाला सवाल था, दोनों में क्या है दोस्तों, 10-10 बजे का समय दे रखा था कि दोनों ट्रेनें क्या है 10 बजे रवाना हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक 8 बजे और एक 9 बजे रवाना हो रही है। तो मेरा पहला प्रयास क्या रहेगा, मैं जानूंगा कि भाई 9 बजे दोनों के बीच की दूरी क्या रहेगी। तो आप मुझे ये बताइए, ये इसकी स्पीड क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो 1 घंटे में 8 से 9, यानी 1 घंटा, 1 घंटे में ये 5 किलोमीटर चल लेगी। कुल दूरी आपकी 35 थी, तो 35 में से आपने 5 घटाया, तो अब कुल दूरी दोनों ट्रेनों के बीच की क्या है, 30 है। स्पीड आपको पता ही है, 5 और 7 12 हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से क्या है, 12 के 30/12 लिखा, सीधा सीधा आपका क्या है 2 घंटा 30 मिनट का आपको क्या है दोस्तों समय लगा। ठीक है भाई, 2 घंटा 30 मिनट, यानी 11 बज के 30 मिनट पे वो दोस्तों आप आपस में एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। कीजिए, क्या दे रखा है, ए अपनी वास्तविक चाल के 4/5 भाग से चलता है तथा अपनी मंजिल पर 20 मिनट लेट पहुंचता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चलता तो उसे कितना समय लगता। दोस्तों अब आप यहाँ पे ये बताइए, हम पढ़ क्या रहे हैं, जब दूरी समान हो। क्या इस केस में दूरी समान है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई। वो कह रहा है कि यदि वो अपनी 4/5 भाग से चलता तो 20 मिनट लेट पहुंचता है, यदि वो ओरिजिनल चाल से समान दूरी तय करता तो कितना समय लगता। अब आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको बताया है जब दूरी समान है, दूरी समान हो, तो पहला मेरा जो पहला ही समीकरण था,
S1/S2 बराबर T2/T1, यानी उनकी चालों का अनुपात उनके समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमने पहले पढ़ा था, यही पढ़ा था दोस्तों, उनकी चालों का अनुपात क्या है, उनके समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही पढ़ा है, उनकी जो चालों का अनुपात था उनके समय के अनुपात के क्या है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा क्या है दोस्तों, आज का पहला ही कंसेप्ट था। अब उसी का दोस्तों हम क्या है यहाँ पे यूज करेंगे। अब मुझे ये बताइए 4/5 का मतलब क्या है। यदि पहले उसकी स्पीड 5 थी, यदि पहले उसकी स्पीड 5 थी तो अब कितनी हो गई है, 4। ये क्या है पहले, और ये क्या है बाद में। यदि उसकी ओरिजिनल स्पीड 5 है तो इसका 4/5 से चल रहा है तो क्या हो गई है दोस्तों, अब यदि पहले उसकी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी तो अभी कितनी हो गई है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की उसकी क्या है दोस्तों, वर्तमान स्पीड हो चुकी है। अब आप मुझे ये बताइए, ये तो क्या है स्पीड का है, ये तो क्या है स्पीड है। अब इनका टाइम क्या होगा, टाइम इनका जस्ट रिवर्स होता है, यानी ये पहले 4 घंटा ले रहा था, अब कितना लेगा दोस्तों, 5 घंटा लेगा। यदि ये पहले 4 घंटा ले रहा था तो अब 5 घंटा लेगा। अब आपका अंतर कितना आया दोस्तों, 1 घंटे का मान आपको कितना दे रखा है, 1 आवर का मान कितना दे रखा है, 20 मिनट। 1 घंटे का मान 20 मिनट दे रखा है, 1 घंटे का मान 20 मिनट दे रखा है। तो आपसे पूछा उसे वास्तविक कितना समय लगता, तो 4 घंटे का मान क्या होगा दोस्तों, 1 घंटे का मान 20 मिनट है तो 4 घंटे का मान क्या होगा, 4 घंटे का मान क्या होगा, गुणा 4 कर दूं, यानी 80 मिनट उसका क्या है दोस्तों, वास्तविक समय होता है। 80 मिनट यानी 1 घंटा 20 मिनट। बात समझ में आई भाई। जब भी आपको क्या है दूरी समान दे रखी है तो उनकी चालों का अनुपात क्या है दोस्तों, उनके समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई भाई बात समझ में। अब दूसरा मेथड जो अपन कर रहे थे ये तो आपको समझाने के लिए था। अब देखिए दोस्तों क्या है, जब भी आपको इस तरह से दे रखा है अपनी वास्तविक चाल का कोई सा भी हिस्सा दे रखा है, 4/5, 2/3, आपको हम जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे दोस्तों ये वही है। 4/5 का मतलब क्या है, यदि वह पहले 5 से चल रहा था तो अब 4 से चलेगा। स्पीड कितनी आ गई, दूरी कितनी आ गई, 20 आ गई। यानी ये क्या है दोस्तों, 4 घंटा लेगा, ये 4 घंटा लेगा, ये 5 घंटा लेगा। यही तो हम कर रहे थे। तो वैसे दोस्तों हम यही कर रहे हैं। 4 और 5 अंतर कितना है, 1 घंटे का। 1 घंटे का मान कितना दे रखा है, 1 घंटे का वैल्यू 20 मिनट दे रखा है। तो ओरिजिनल समय कितना था, 4 था। 1 घंटे का मान 20 मिनट है तो 4 का मान क्या होगा दोस्तों, 80 मिनट। यानी 1 घंटा 20 मिनट क्या है, वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल करते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, ए अपनी वास्तविक चाल के 7/11 से चल रहा है तथा अपनी मंजिल पर 22 घंटे लेट पहुंचता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चलता तो उसे कुल कितना समय बचा लेता, कितना समय बचा लेता। आप दोस्तों ये बताइए, यदि इसकी स्पीड पहले 11 थी, ये क्या है पहले और ये बाद में। यदि ये पहले स्पीड 11 थी तो इसका 7/11 यानी अब स्पीड कितनी हो गई, 7 हो गई है। ये तो क्या आ गया, स्पीड का रेशियो आ गया। अब मैंने आपको बताया है दोस्तों, टाइम क्या है, जब आपकी दूरी समान है तो टाइम का रेशियो क्या है दोस्तों, जस्ट उल्टा होता है। यानी ये 7 घंटे लेगा, ये 11 घंटे लेगा, और इन दोनों के द्वारा 11 गुणा 7 77 किलोमीटर, 7 गुणा 11 77 किलोमीटर, दूरी समान होगी। ठीक है दोस्तों। अब आप मुझे ये बताइए, ये कह रहा है यदि वह अपनी 7/11 भाग से चलता तो अपनी मंजिल पर क्या है दोस्तों, अपनी मंजिल पर 22 घंटे में पहुंचता। बाद में यानी 22 घंटे में पहुंच रहा है। 11 का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 22 घंटा दे रखा है। 11 की वैल्यू 22 दे रखी है, यानी 1 घंटे, एक का मान कितना है, 2 घंटा। एक का मान 2 घंटा है। अब आपसे पूछा क्या है दोस्तों, अपनी वास्तविक चाल से चलता तो कितना समय बचा लेता। एक का मान 2 है, यानी 7 का मान कितना होगा दोस्तों, 14 आवर। यानी पहले उसे 14 आवर लगते, अभी उसने 22 घंटा लिया है, 22 आवर लिया है जर्नी में, तो कितना समय बचाया। 14 और 22 का अंतर कितना है दोस्तों, 8। यानी उसने क्या है अपनी जर्नी में 8 घंटे बचा लेता यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चलता। ठीक है दोस्तों, यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चलता तो वो क्या है 8 घंटे बचा लेता। 11 7 7 11, 11 का मान आपको 22 घंटे दे रखा है, एक की वैल्यू 2 आ गई। इन दोनों का अंतर कितना है, 4 है। 7 और 11 का अंतर 4 है, अंतर ही पूछा था आपसे, 4 गुणा 2 यानी 8 घंटा। आप ऐसे भी कर सकते हैं,
अदरवाइज आप यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं 7 × 2 14 घंटा क्या है उसका वास्तविक समय था। क्योंकि वह 7:11 स्पीड से चला है, इस तरह से उसे क्या है 22 घंटा लगा है। 14 आवर और 22 घंटा यानी कितना अंतर है दोस्तों हमारा 8 घंटे का हमारा क्या है कुल अंतर है। ऑप्शन सी हमारा क्या है दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों एक कंसेप्ट और है जो क्या है बहुत मज़ेदार है। पहले ये सवाल पढ़िए, उसमें क्या लगता है किस तरह के सवालों में हम इसका यूज करेंगे वो देखिए। दो ट्रेनें क्रमशः जयपुर से दिल्ली तथा दिल्ली से जयपुर के लिए सुबह 10 बजे रवाना होती हैं तथा वे एक दूसरे से किसी स्थान P पर मिलने के पश्चात अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए क्रमशः 4 घंटे तथा 9 घंटे का समय लगाती हैं। तो बताओ वे एक दूसरे को P स्थान पर कितने बजे मिली थीं। तो बताओ वो एक दूसरे को P स्थान पर कितने बजे मिली थीं। सवाल समझ में आया दोस्तों? सवाल समझ में आया? ये क्या कह रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए पहले हम क्या इसकी थ्योरी को जानेंगे। कोई एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट दोस्तों ये है, दो हमारी क्या है लोकेशन है, ये ए है ये बी है। अब एक ट्रेन क्या है ए से बी की तरफ जा रही है, एक दूसरी ट्रेन क्या है बी से ए की तरफ आ रही है। अब दोस्तों इन दोनों की दूरी क्या है, कोई भी एक दूरी है। अब मुझे ये बताइए, मैंने कहा ये क्या है, इसकी स्पीड इधर से जो जा रही है ट्रेन, इसकी स्पीड कितनी है, ए ट्रेन की स्पीड ऐसे है और बी ट्रेन की स्पीड कितनी है दोस्तों, एस बी है। ये क्या है इधर जा रही है। अब पहला हमारा ध्यान है कि मैंने आपको बताया भाई वो क्या है टी समय बाद मिलेंगे। अब टी समय बाद मैंने बोला दोस्तों कहीं वो क्या है, कहीं कोई भी स्थान हो सकता है, ये मेरा पी पॉइंट है, यहाँ पे क्या है टी समय बाद मिले। कब मिले दोस्तों, टी समय बाद। अब आप मुझे ये बताइए टी समय में इसके द्वारा कितना चला गया भाई, एस ए की स्पीड से, ए की स्पीड कितनी है ऐसे है, टी समय में कितना चलेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई भाई, यहाँ से यहाँ की स्पीड कितनी दूरी कितनी आ गई। आप बोलेंगे सर स्पीड थी ऐसे और टाइम लगा इसको टी, तो कुल दूरी कितनी आ गई है ऐसे इंटू टी। ये क्या है यहाँ से यहाँ तक की। अब दोस्तों दूसरा क्या है, इसकी स्पीड कितनी थी, ये बोलेंगे सर आपकी स्पीड थी एस बी और इसने भी यहाँ तक आने में क्या है टी समय लिया है, तो एस बी टी। ठीक है भाई, ये दूरी कितनी आ गई है, ये डिस्टेंस है एक डिस्टेंस ये है। ऐसे की स्पीड से टी समय बाद मिले यानी यहाँ पे कहीं मिले हैं, तो टी समय में ये वाली दूरी क्या है ऐसे टी है, ये वाली दूरी क्या है दोस्तों बी एस बी हमारी दूसरी ट्रेन की स्पीड है और टी समय उसने लिया है, तो ये क्या होगी कुल दूरी एस बी टी हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे ये मिलने के बाद क्या है, जो हमारी बी ट्रेन है, बी ट्रेन क्या इधर आएगी और जो हमारी ए ट्रेन है वो क्या है दोस्तों इधर जाएगी। ठीक है, अब ए ट्रेन की स्पीड कितनी है ऐसे है और बी ट्रेन की स्पीड कितनी है एस बी है। ये वाली जो ट्रेन इधर से आ रही थी वो इधर जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, अब मैंने कहा जो हमारी बी ट्रेन है अपने गंतव्य स्थान बी ट्रेन ए पे पहुंचना चाहती है, तो समय इसने लिया मिलने के बाद में टी बी, कोई भी समय लिया, मैंने लिखा टी बी समय लिया है और इसने समय लिया है दोस्तों ए समय, टी ए समय लिया। बात समझ में आई? ए ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक आने में ए समय लग रहा है टी ए, बी ट्रेन को यहाँ से यहाँ में आने में क्या है दोस्तों टी बी समय लग रहा है। ये बात समझ में आई? अब दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या था, कुछ नहीं करना, ये दोनों दूरी क्या है बराबर हैं, ऐसे टी बराबर ऐसे इंटू टी बराबर क्या है एस बी टी बी और एस बी टी बराबर क्या है दोस्तों ऐसे टी है। ये दोनों क्या है बराबर हैं, ये दोनों ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर ही है। अब यहाँ से आपको क्या है दोस्तों दो समीकरण बनाने थे। अब ये तो रहा इस तरह से समझाने का तरीका। अब दोस्तों आपको करना क्या था यहाँ पे, आप ये बताइए जब दूरी समान है, ये वाली और ये वाली दूरी दोनों समान है, तो यहाँ से क्या मैं एस ए और एस बी का रेशियो निकाल सकता हूँ। आप बोलेंगे चाहे आप यहाँ से निकाल लो, एस ए अपॉन एस बी बराबर क्या है दोस्तों, एस ए बटे एस बी बराबर क्या आ गया टी बी बटे टी। एस ए बटे एस बी बराबर क्या है दोस्तों टी बी बटे टी, एस ए बटे एस बी बराबर टी बी बटे टी। रेशियो क्या है दोस्तों टाइम का उल्टा रहता है, या फिर आप यहाँ से निकाल सकते हैं एस ए बटे एस बी बराबर टी बी बटे टी, एक ये आ गया। यहाँ से एस ए बटे एस बी निकालें, एस ए बटे एस बी बराबर क्या आ गया दोस्तों
आप बोलेंगे टी बटे टी ए, टी बटे टी ए। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास दो समीकरण आ गए, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूं तो क्या आएगा दोस्तों, एस ए बटे एस बी का स्क्वायर, इन दोनों का गुणा किया, एस ए बटे एस बी का स्क्वायर बराबर क्या आ गया दोस्तों, टी से टी कट जाएगा, टी बी बटे टी इंटू टी बटे टी ए होगा, टी से टी गया, ये कितना आ गया, टी बी बटे। अब दोस्तों आपने ये फॉर्मूला कई बार पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, क्या है, एस ए बटे एस बी बराबर अंडर रूट टी बी बटे टी ए। उनकी चालों का अनुपात, उनकी चालों का अनुपात उनके समय के व्युत्क्रमानुपाती का क्या है दोस्तों, अंडर रूट होगा। पहला कंसेप्ट तो ये आ गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों, पहला कंसेप्ट क्या आ गया हमारा, ये आ गया। एक फॉर्मूला तो ये आ गया, एस ए बटे एस बी बराबर टी बी बटे टी ए। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है दोस्तों, यहीं पे हम जानेंगे दूसरा कंसेप्ट क्या है दोस्तों। यहाँ पे मुझे आप ये बताइए टी बराबर क्या आ जाएगा, थोड़ा सा देखना, टी बराबर क्या है, टी बराबर आ गया एस बी बटे एस ए इंटू टी बी। यहाँ से टी बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, एस बी बटे एस ए इंटू टी बी। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ से क्या मैं एस बी बटे एस ए निकाल सकता हूँ, आप बोलेंगे एस बी बटे एस ए बराबर क्या होता है, एस बी बटे एस ए बराबर क्या होता है दोस्तों, टी ए बटे टी। एस बी बटे एस ए बराबर क्या है, टी ए बटे टी। मैं यहाँ पे क्या है, एस बी बटे एस ए का मान रखूंगा टी ए बटे टी, तो टी बराबर क्या आ गया, टी ए बटे टी इंटू टी बी। तो टी स्क्वेयर बराबर क्या आ गया दोस्तों, टी ए इंटू टी बी। तो टी बराबर क्या आ गया, टी ए इंटू टी बी का अंडर रूट। ये दो कंसेप्ट हैं भाइयों, ये दूसरा कंसेप्ट आ, पहले ये समझे, फिर आपको फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला याद कीजिए, कंसेप्ट आपको समझना है, कंसेप्ट यहाँ पे है। पहला चीज़ क्या है दोस्तों, जब भी दो ट्रेनें मिलेंगी, जब भी दोनों ट्रेनों के मिलने के बाद जो दोस्तों समय का दे रखा है, समय इसको T1 लग रहा है और इसको T2 समय लग रहा है अपने गंतव्य तक पहुंचने में, और आपसे पूछा जाएगा क्या, कितने समय में मिली, तो T बराबर क्या होगा, अंडर रूट T1 इंटू T2, अंडर रूट T1 इंटू T2, टी ए या टी बी, T1 या T2 कैसे भी लिखें, जो दोनों ट्रेनों का जो रेस्पेक्टिव टाइम है उनका यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा और अंडर रूट लूंगा तो वो क्या है दोस्तों, उनका मीटिंग टाइम होगा, वो इतने घंटे के बाद मिलेंगे। दूसरा कंसेप्ट क्या था, उन दोनों की स्पीड का अनुपात क्या रहेगा दोस्तों, उनके समय के व्युत्क्रमानुपाती के अंडर रूट के बराबर रहेगा। अब सवाल देखते हैं दोस्तों क्या है। दो ट्रेनें जयपुर से दिल्ली तथा दिल्ली से जयपुर के लिए आ रही हैं, किसी स्थान पी पर मिलने के पश्चात अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए अपने, इससे पहले वाला सवाल था, दो ट्रेनें क्रमशः जयपुर से दिल्ली तथा दिल्ली से जयपुर के लिए सुबह 10 बजे रवाना होती हैं तथा वे एक दूसरे से मिलने पर अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए 4 घंटा तथा 9 घंटे का समय ले रही हैं, तो बताओ वो एक दूसरे से पी स्थान पर कितने बजे मिली थी। आपको टी निकालना है, टी बराबर क्या है दोस्तों, आपने देखा था T1 इंटू T2, जो भी आपको समय लग रहा है, टी बराबर क्या है, एक को कितना घंटा लग रहा है, 4 घंटा, दूसरे को कितना घंटा लग रहा है, 9, यानी टी कितना आ गया दोस्तों, 36 का अंडर रूट 36, यानी टी बराबर आ गया 6 घंटा। टी बराबर क्या आ गया दोस्तों, 6 घंटा, यानी वो कितने घंटे के बाद मिलेंगी, मीटिंग पॉइंट क्या है, 6 घंटा। अब 10 बजे चल रही हैं, सुबह 10 बजे चल रही हैं, 10 का दोस्तों क्या है, 6 घंटे बाद क्या समय रहेगा, 6 घंटे बाद क्या समय रहेगा दोस्तों, 4 बजे मिलेंगी शाम को। बात समझ में आई, कितने बजे मिलेंगी दोस्तों, 4 बजे। ये हमने क्या है कंसेप्ट जान लिया था, यहाँ पे आपको ये सीधा सीधा आपको क्या है फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल करें, उसका कंसेप्ट हम ये जान ही चुके हैं भाइयों। ये देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, दो ट्रेनें क्रमशः जयपुर से दिल्ली तथा दिल्ली से जयपुर के लिए एक ही समय पर रवाना होती हैं तथा वे एक दूसरे से किसी स्थान P पर मिलने के पश्चात अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए क्रमशः
6 सही 1/4 घंटा तथा 7 सही 1/9 घंटे का समय लगाती हैं, यदि उन दोनों की गति का अंतर क्या है दोस्तों, 5 किलोमीटर पर आवर हो, तो तेज चलने वाली ट्रेन की गति क्या होगी। मैंने आपको बताया था, आपको क्या दे रखा है, एस ए बटे एस बी का अनुपात, उनकी चालों का अनुपात क्या है दोस्तों, जो उनके द्वारा लिया गया समय होगा उनके व्युत्क्रमानुपाती के उनके व्युत्क्रमानुपाती के अंडर रूट के बराबर होगा। ये हम निकाल चुके हैं यहाँ से, ये क्या है दोस्तों, हम निकाल चुके हैं। एस ए बटे एस बी बराबर टी बी बटे टी ए। जिन बच्चों को इंटरेस्ट है कि सर ये आता कहाँ से है, उनके लिए क्या है दोस्तों, मैंने यहाँ पे प्रूफ बताया है। जो क्या है फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं वो सीधा सीधा फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, ये कंसेप्ट है। तो दोस्तों हम क्या है यहाँ से उनकी चालों का अनुपात निकालेंगे, ए ट्रेन और बी ट्रेन का। अब आप मुझे ये बताइए कितना समय लग रहा है भाई, ये कितना है, 6 सही 1/4 घंटा, 6 सही 1/4 घंटा यानी 25/4। कोई सा भी ट्रेन मान लो, आपको क्या है 25/4। ये कितना है 7 सही 9 1/9 63 गुणा 63 + 1 64/9, 64/9 कितना आया दोस्तों, 25 गुणा 9 बटे 4 गुणा 64। इसका अंडर रूट कर लें, यानी ये ऊपर कितना आ गया 5 × 3, नीचे कितना आ गया दोस्तों 2 × 8, यानी 15/16। उन दोनों की चालों का अनुपात क्या है दोस्तों, ऐसे बटे एस बी क्या आ गया, ऐसे बटे एस बी क्या आ गया है दोस्तों, 15/16 है। अब आपको क्या दे रखा है, यदि उन दोनों की गति का अंतर कितना है 5 किलोमीटर, हमारा अंतर कितना है 1, 15 और 16 में अंतर कितना है 1, तो अंतर हमें दे रखा है 1 की वैल्यू 5 दे रखी है, यानी ये कितना है दोस्तों 75, ये कितना है 80। तो एक स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर की, दूसरी कितने की है दोस्तों 80 किलोमीटर पर आवर की। आपसे पूछा क्या गया है, तेज चलने वाली ट्रेन की गति क्या होगी, तो तेज चलने वाली की क्या है दोस्तों 80 किलोमीटर पर आवर की क्या है भाइयों स्पीड है। यहाँ से ये दो कंसेप्ट आते हैं। ये सवाल दोस्तों काफ़ी बार आता है। सवाल का प्रारूप क्या है पहले वो जानिए। सवाल क्या कहता है, कोई ट्रेन ए है कोई ट्रेन बी है, दोनों क्या है एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और किसी स्थान पी पर वो दोस्तों क्या है मिलती हैं टी समय बाद, और मिलने के बाद क्या है दोस्तों, एक ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए T1 समय, दूसरी ट्रेन T2 समय लेती है। तो यहाँ से दो सवाल आते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा मीटिंग टाइम वो कितने बजे मिली, तो टी बराबर क्या होता है, टी बराबर क्या होता है दोस्तों, अगेन लिख लीजिए, टी बराबर क्या होता है, जो उन दोनों को डिफरेंस ले रहा है T1 × T2 का अंडर रूट। टी बराबर क्या है, कितना समय बाद मिलेंगी, जो भी वो 4 घंटे 9 घंटे लिया था तो अंडर रूट 36 आया था हमारा। दूसरा क्या है दोस्तों, उनकी चालों का अनुपात पूछा जाता है यहाँ से। ये दो सवाल बहुत फेमस हैं। चालों का अनुपात क्या है, उनके द्वारा लिए गए समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या है दोस्तों, चालों का अनुपात है। यहाँ से केवल ये दो सवाल आते हैं, जो आपने प्रूफ भी देखा था, जो आपने प्रूफ भी देखा है और आपको फॉर्मूला भी बताया गया है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको ये क्लास हमारी पसंद आई है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और देखते रहें नियति क्लासेस बाई कुलदीप पारा सर। दोस्तों हमारी अप्रोच हमेशा यही रहती है, कंसेप्ट पर क्या है दोस्तों आपको पकड़ बनानी है, फॉर्मूले आप कम से कम आपको क्या है यूज़ करना है। फॉर्मूला आप भूल भी जाएं, कंसेप्ट आपको याद रहेगा तो क्या है दोस्तों आप फॉर्मूला ड्राइव भी कर सकते हैं। धन्यवाद।